बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी सुना दी है। इमरान खान और शाह महमूद पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हो रहा है। महकमा मौसमियात ने एक खुशखबरी सुनाई है कि गिलगित बल्तिस्तान और बलाई इलाकों में इंशाल्लाह चंद रोज़ में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। पाकिस्तान में खुश्क सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग बीमार हो रहे थे। बच्चे बूढ़े जवान सभी बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। महकमा मौसमियात ने यह नवीद सुना दी है कि आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के बलाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे खुश्क सर्दी जो है उसका खात्मा होगा। और हमें ज़रूरत भी है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो, ताकि गर्मियों में बर्फ पिघले और दरियाओं के अंदर पानी आए और बिजली भी बने। महकमा मौसमियात ने यह खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तान के लोगों को कि आइंदा चंद रोज़ में बारिश और बर्फबारी जो है वो उसका आगाज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। उनके खिलाफ 9 मई का केस है, ऊपर 9 मई का केस चल रहा है, जिसके बिना पर उनके ऊपर 6 फरवरी को अदालत ने कहा कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 6 फरवरी को देखते हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है और वो उसको इकरार कर लेते हैं या उससे इनकार करते हैं फर्द जुर्म से। पीटीआई ने वोटर्स के पहुंचने के लिए एक नया मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। नाजरीन, पीटीआई ने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इमरान खान साहब पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, ऐसी सोच कहाँ से वो लेके आते हैं। वो जेल के अंदर हैं, फिर भी वो अपने आप को तवाना और सेहतबख्श रखे हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो एक नया विजन आया है कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर, अपने ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर, जो कि उनका सर्टिफाइड फेसबुक है, वहाँ पे लोग उनको मैसेज करते हैं और वो आगे से उनका रिप्लाई भी करते हैं। इमरान खान साहब को लोग मैसेज कर रहे हैं, अपने हलके का नाम बताते हैं, अपने हलके का इलाका बताते हैं, NA1 NA2 NA3 जो भी उनका हलका होता है। इमरान खान साहब उसके रिप्लाई में उस हलके का जो इंतखाबी उम्मीदवार उनका होता है उसका नाम आ जाता है, उसका इंतखाबी निशान आ जाता है और उसके नीचे जो सूबाई उम्मीदवार होते हैं उनका भी निशान और उनके नाम आ जाते हैं। ये ऐसी सोच है कि दूसरी पार्टी जो है वो इसको सोच भी नहीं सकती थी, इस तक पहुंच भी नहीं सकती थी। वो सोच रही थी कि हमने बल्ले को निशान वापस ले लिया और बल्ले का निशान वापस लेके हम इसको हरा चुके हैं, अब ये दोबारा नहीं उठ पाएगा। लेकिन उस बंदे की सोच जो है, जहाँ पे इनकी सोच खत्म हो रही है वहां उस बंदे की सोच शुरू हो रही है। उसने सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा जो है उसका इस्तेमाल किया है और उसने अपने तमाम वर्करों तक, अपने तमाम कारकुनों तक और अपने अवाम तक जो है वो अपना इंतखाबी निशान जो है और अपना उम्मीदवार जो है वो पहुंचा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी एफर्ट है उनकी। बाकी पार्टियों को भी इसके ऊपर इस टेक्नोलॉजी के लाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक शो में बैठे हुए थे, वहां पे एंकर ने उनसे पूछा कि आप आवाम के साथ ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। आप 300 यूनिट बिजली का वादा क्यों कर रहे हैं आवाम के साथ, हालांकि आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबिलिटी नहीं है इसकी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आगे से जवाब देते हैं कि अब हम ख्वाब भी ना देखें। और उनका स्टाइल जो कि आपके मईशत के ऊपर जो है वो एक भारी नुकसान लेके आए। बिलावल साहब ने कहा कि अब हम ख्वाब भी ना देखें और लोगों को ख्वाब भी ना दिखाएं। अब ये हालात हैं कि वो लोगों को सिर्फ एक ख्वाब दिखा रहे हैं, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत जो है उसमें आप 300 यूनिट बिजली के नहीं दे सकते, आप किसी भी किस्म की ऐसी नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि मैं इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेड नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ। जबकि इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड जो है वो इमरान खान साहब थे। अब इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन इम्पोर्टेड है, कौन लोकल है, कौन लाया गया है और किसको सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि कौन इलेक्टेड है, कौन सिलेक्टेड है। इसका फर्क जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, इसका बिल्कुल पता चल जाएगा। अब ये आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि कौन सिलेक्टेड है और कौन इलेक्टेड है। लोग सोच रहे थे कि पीपी जो है और पीटीआई जो है ये आपस में इत्तेहाद कर लेगी, लेकिन इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी सूरत भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। उनका एक वाजे और बिल्कुल सीधा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा, ना मैं उसके साथ बैठूंगा। अब जो लोग कह रहे थे, चेम गोइयां कह रहे थे कि आने वाले वक्त में पीपी और पीटीआई का इल्हाक हो जाएगा, इसको उन्होंने इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर बहुत से वकीलों को टिकट दिए हैं कि ये वकील जो है वो इंतखाबात लड़के असम्बली में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।